नमस्कार, मैं नीतीश और आप देख रहे हैं कार्तिक साइंस क्लासेस को। तो चलिए, अभी जो विवाद जो चल रहा है इजराइल और फ़िलिस्तीन के बारे में, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि क्या वजह है जिसके कारण से अभी इतना ये उग्र रूप धारण किया हुआ है। और ऐसा कहा जा रहा है कि पूरा वर्ल्ड जो है दो गुटों में फिर से बंटने जा रहा है, या फिर कहिए कि पूरा ये इफ़ेक्ट जो डाला है पूरा वर्ल्ड पर इफ़ेक्ट डाला है। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि जिसका कारण क्या रहा है कि इजराइल और फ़िलिस्तीन दोनों अभी लड़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसका कुछ जैसे कि आपको मैप दिखाना चाहते हैं कि देखिए यहाँ पर कितना भयावह मतलब कि मैप है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि देखिए किस प्रकार से मतलब कि यहाँ धुआं हो मतलब उठता हुआ, चाहे आग की लपटें दिखता हुआ आपको दिखाई पड़ रहा होगा। इस के बारे में और जानने से पहले सबसे पहले तो हम ये वर्ल्ड मैप में ये कहाँ इजराइल और फ़िलिस्तीन वर्ल्ड मैप में कहाँ है उसकी जानकारी सबसे पहले हमको होनी चाहिए। तो आप देखिए कि वर्ल्ड मैप में इजराइल और फ़िलिस्तीन जो है, देखिए कि आपको ये जो भूमध्य सागर का जो पूर्वी जो भाग देखिएगा, पूर्वी भाग भूमध्य सागर के पूर्वी भाग में आपको इजराइल मिलेगा। पूर्वी भाग में क्या मिलेगा? इजराइल मिलेगा। और इजराइल में ही आपको क्या इजराइल के जो पूर्वी भाग है उसमें फ़िलिस्तीन आपको दिखाई दे रहा होगा, जो कि डार्क ब्राउन कलर का आपको दिखाई दे रहा होगा, डार्क ब्राउन कलर का आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद अगर बात किया जाए फिर से अगर बात किया जाए तो फिर देख लीजिए, तो यही सबसे बड़ा जो मतलब कि वर्ल्ड मैप पर आपको देखने का मतलब यही है कि सबसे पहले इसका देखिए कि इसके बगल में क्या है। तो इसके बगल नीचे देखिएगा तो मिस्र हो जाएगा, और फिर पूर्वी साइड इजराइल के पूर्वी साइड में देखिएगा तो इधर जॉर्डन हो जाएगा, ऊपर में देखिएगा तो लेबनान हो जाएगा, और फिर अगर उसके ऊपर देखिएगा तो सीरिया भी पड़ता है। फिर से अगर किया जाए कि आखिर में ये जो अभी क्या वजह रहा है जिसके कारण से ये झगड़ा हो रहा है, तो इसका झगड़ा का वजह मेन कारण है ये इजराइल और इजराइल में जो जगह है जेरूसलम के वजह से यहाँ पर झगड़ा हो रहा है। जेरूसलम के वजह से किस तरह से झगड़ा हो रहा है? तो ये जेरूसलम जो आप देखिए कि जेरूसलम दो भाग में जिस टाइम मतलब कि फ़िलिस्तीन और इजराइल को बांटा गया था, अंग्रेज़ जब मतलब कि या फिर कहिए कि यूके ब्रिटेन जब बांटा था 1948 में, तो उस टाइम जेरूसलम को भी दो भाग में बांटा था। जेरूसलम को कितने भाग में बांटा था? दो भाग में, पूर्वी जेरूसलम और फिर पश्चिम जेरूसलम। तो पूर्वी जेरूसलम पर फ़िलिस्तीन का अधिकार था, पश्चिम जेरूसलम पर इजराइल का अधिकार था। तो हुआ क्या कि फिर 1967 में इजराइल, तो आप जानते हैं कि इतना ताकतवर और इतना मतलब कि टेक्निकल रूप से डेवलपमेंट देश है कि ये इसका कहना है कि मेरा सीमा अभी निर्धारित नहीं हुआ है, और ये सीमा को इस तरह से विस्तार करते जा रहा है कि ये क्या किया है कि उस टाइम जो बंटवारा हुआ था जेरूसलम जो दो भाग में बटा था, पूर्वी और पश्चिम जेरूसलम, उस पर ये क्या किया कि इजराइल पूरा अपना कब्जा करना चाह रहा है। और ये जो है 1967 के युद्ध होता है। तो 1967 के युद्ध में क्या होता है कि पूरे जेरूसलम पर अधिकार कर लेता है इजराइल। अधिकार करने के बाद क्या होता है कि जो पहले से रह रहे हैं फ़िलिस्तीन लोग, जो पूर्वी फ़िलिस्तीन में रह रहे पूर्वी जेरूसलम में जो रह रहे थे, वो मतलब जीतने के बाद जो 1967 में पूरे जेरूसलम को जीतने के बाद भी मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर मतलब फ़िलिस्तीन के लोग थे वो मतलब रह रहे थे, लेकिन बहुत ही नियम और बहुत ही शर्त वहाँ पर लगा करके उन पर मतलब उनको मतलब रहने के लिए वहाँ पर दिया जा रहा था। लेकिन अभी क्या हुआ कि वही बहुत सारा नियम कानून था। इसके बाद वहाँ पर जैसे कि जो पहले से जो फ़िलिस्तीन लोग रहते थे उन पर मतलब कि कहिए कि जो थोड़ा सा दुर्व्यवहार किया जा रहा था उनके साथ, और भी कह सकते हैं कि जो आप गलत उन पर मतलब नियम कानून मतलब कि लगाया जा रहा था। लेकिन अभी कुछ दिन पहले मतलब कि अगर घटना के बारे में अगर बताया जा रहा है कि इसमें हुआ क्या है कि कुछ जो वहाँ पर फ़िलिस्तीन के जो परिवार है उनको इजराइल सरकार वहाँ से हटाने के बारे में सोच रहा था। तो उसी को क्या किया है कि जो मतलब आपका ईद जो होने चला, मतलब ईद जो था, ईद पर क्या हुआ कि आप जानते हैं कि जेरूसलम एक ऐसा जगह है, जेरूसलम पर तीन धर्मों का यह पवित्र स्थान माना जाता है। कौन कौन? तो ईसाई है, फिर यहूदी है, और आपका इस्लाम हो जाता है। ईसाई, यहूदी और इस्लाम। कहा जाता है कि इस्लाम का जो आप जानते होंगे कि जो सबसे ज़्यादा जो फेमस मक्का और मदीना
जो सबसे ज़्यादा फेमस है इस्लाम के लिए, या डोम कहिए या मस्जिद कहिए। उसके बाद तीसरा नंबर पर कहिए तो जेरूसलम में एक अल मक्स करके आपका क्या पड़ता है कि अल मक्स करके आपका पड़ता है, डोम पड़ता है। उसी में मतलब कि पिछले शुक्रवार को जब मतलब कहिए कि ईद मनाने के लिए बहुत सारे इस्लामिक लोग चाहे फिर मुस्लिम लोग इकट्ठा हुए, तो वहाँ पर क्या किए कि पहले जो विवाद था कि इजराइल सरकार पूर्वी फ़िलिस्तीन को क्या कर रहे थे, पूर्वी फ़िलिस्तीन पूर्वी जेरूसलम में रहने वाले जो भी मतलब कि जैसे फ़िलिस्तीन लोग थे उनको हटाने के बारे में सोच रहा था। तो ये उन्हीं पर क्या किया कि विरोध प्रदर्शन करने के लिए वहाँ पर मतलब मस्जिद में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तो इजरायली पुलिस जो था उनको विरोध प्रदर्शन करने से मना करने लगे। मना करने के दरमियान क्या हुआ कि फिर वहाँ के जो भी फ़िलिस्तीन के लोग थे उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दिया। पत्थरबाजी इस प्रकार से शुरू कर दिया तो फिर मतलब क्या किया कि इजरायली जो पुलिस था उन पर भी मतलब कि लाठी या फिर कहिए कि गोलीबारी मतलब कि करने लगा। अब फिर ये क्या हुआ कि अब पहले हम इससे पहले मतलब हम देखते हैं कि जो फ़िलिस्तीन जो है, फ़िलिस्तीन देखिए कि आपको 2 भाग में बँटा हुआ मिलेगा। एक मतलब पूर्वी जो मतलब पूर्वी इजराइल में जो आप दिखाई दे रहा है कि बहुत सारा टुकड़ा में बँटा हुआ है, बहुत सारा टुकड़ा में बँटा हुआ, तो ये भी फ़िलिस्तीन का ही पार्ट है। और इधर जो पश्चिम साइड में आप देखिएगा, जेरूसलम के पश्चिम साइड में जो भूमध्य सागर से लगा हुआ फ़िलिस्तीन का पार्ट है, उसको गाज़ा स्ट्रिप के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पर अभी जो शासन कर रहा है वहाँ पर हमास एक संस्था है जो कि शासन कर रहा है। और हमास वही संस्था है जिसके बारे में कहा जाता है पूरे वर्ल्ड को पता है कि ये आतंकवादी मतलब लोग मतलब कि यहाँ पर रहते हैं और इन्हीं का भी मतलब कब्जा है। तो यही आतंकवादी क्या किए हैं कि यहाँ पर मतलब फिर मतलब कि क्या किए हैं कि जिस प्रकार से वहाँ पर झगड़ा कुछ हुआ, झगड़ा होने के बाद यह मिसाइल मतलब छोड़ने लगे। मिसाइल इस तरह से छोड़ने लगे कि लगभग कहा जाता है कि हज़ारों मिसाइल मतलब कि इजराइल पर छोड़ा गया है। लेकिन उसके जवाब में इजराइल भी मतलब कि चुप नहीं बैठे। इजराइल भी मतलब कि गाज़ा स्ट्रिप पर या फिर कहिए कि फ़िलिस्तीनियों को जो वहाँ पर जिसके कारण से मतलब कि झगड़ा हो रहा था, तो उस पर भी अपना मतलब ये जो भी दबाने के लिए चाहे जो भी कहिए कि मतलब रिएक्शन में मतलब कि ये भी मतलब कि अपना मिसाइल चाहे यह भी मतलब कि गोलीबारी अपना कर रहे हैं। तो ये जो घटना है, ये घटना मतलब कि जो लगभग 1 सप्ताह से चल रहा है, आपका ये जो भी घटना चल रहा है ये 1 सप्ताह से चल रहा है। और ऐसा कहा जाता है कि इसमें गलती जो है इजराइल का ही है। यूएन भी मतलब कि इसमें साफ-साफ मतलब कह दिया है कि गलती जो है सो इजराइल का है। इजराइल का इसलिए कि जब 1948 में बाँट दिया गया था कि यह पूर्वी जेरूसलम है और फिर पश्चिम जेरूसलम है, तो फिर इजराइल को पूरा कब्ज़ा नहीं करना चाहिए था और ये कब्ज़ा करने के वजह से ही मतलब ये ऐसा हुआ। और दूसरा यह भी वजह माना जाता है कि यहाँ पर इजराइल जो है मतलब 3 धर्मों का पवित्र स्थान माना जाता है। लेकिन पवित्र स्थान भी माना जाता है, लेकिन कहिए कि यह जो है जगह वही कारण है हो जाता है कि लड़ने का जगह भी या फिर लड़ने का नहीं मतलब थोड़ा-सा कहिए कि जैसे यह मतलब माहौल पैदा करता है, मतलब गलत माहौल पैदा करता कारण है कि 3 धर्मों के लोग रह रहे हैं, तो वहाँ पर थोड़ा-सा कॉन्फ्लिक्ट तो आएगा ही। तो इसीलिए जो भी मतलब कारण है, यही 2 प्रमुख कारण हैं कि जेरूसलम में जो पूर्वी जेरूसलम में जो भी फ़िलिस्तीन लोग रह रहे थे, उसके वजह से जो फिर मतलब हुआ वहाँ पर, उसके वजह से। और फिर जेरूसलम जो एक मतलब डे मनाया जाता है, उसके वजह से भी ऐसा कुछ हुआ। तो देखिए आगे फिर मतलब क्या होता है इसके बारे में आगे बताएंगे। और इसके हिस्ट्री को लेकर के एक दिन और फिर मतलब कि जो आपको हिस्ट्री के बारे में भी समझाया जाएगा। तब तक के लिए मतलब कि ये यहीं तक रहने देते हैं कि इसका कारण सिर्फ आपको बताना था और वर्ल्ड पर मतलब कि जैसे इसका क्या मतलब इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा बता दिए कि जब ये और अगर उग्र रूप लेता है तो फिर मतलब बहुत सारा देश या बहुत सारा जो भी अगल बगल का देश होगा उसको भी इसमें शामिल होना पड़ेगा। ऐसे भी जान लीजिए कि इजराइल जो है अकेला ऐसा देश है जो अगल बगल के कंट्री जितना भी है इसके जैसे मिस्र पड़ जाता है, लेबनान ऊपर पड़ जाता है, पूर्वी साइड आपका मतलब जॉर्डन पड़ जाता है, तो इन सभी देशों से ऐसे भी झगड़ा होते रहता है। तो इन सबों पर प्रभाव पड़ने वाला है। तो इसके बारे में फिर मतलब कि कभी आपको बताएंगे। तब तक के लिए थैंक्स। और आपको अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो आप लाइक शेयर और कमेंट या फिर मतलब सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।